गुड इवनिंग टू ऑल। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। हाँ, सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ अभी। सॉरी। स्टार्ट करते हैं। मोस्टली लोग कनेक्ट हो चुके हैं। देखिए, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हमारा जो था स्टील, एल्युमिनियम, मरकरी। ये था आपका मरकरी एज ए कंडक्टर। हमने किया था यहाँ तक, स्टील मटेरियल तक हम लोगों ने पूरा कर लिया था। अब मरकरी एज ए कंडक्टर्स देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। मरकरी एज ए कंडक्टर, तो मरकरी इज ए ओवर मेटल्स that retains its liquid shape at 38.8 degrees Celsius. ठीक है, ये इसका टेम्परेचर्स दिया है आपका, कि इसका जो टेम्परेचर्स होता है वो इतना होता है, कितना, 38.87 डिग्री सेल्सियस। It is a heavy and brightening metals as a silver. Its resistivity is 0.95 into 10 to power 6 ohm meter, and temperature coefficient is 2.7 into 10 to power 4
per degree Celsius. Its density is 12.6 into 10 to power minus 6 gm per cm cube and boiling point is 357 degrees Celsius. ठीक है, तो in electrical engineering field it is a most important metals. It is used in fluorescent ट्यूब लाइट मरकरी, जो हमारा इसका यूज है वो बताया जा रहा है कि हम इट इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट, मरकरी वेपर लैम्प, मरकरी आर्क रेक्टिफायर एंड लिमिट स्विच एंड मरकरी सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये था इसका मरकरी का। बाकी मैं मरकरी का जो थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन है वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये जो मेरे हैंड रिटेन नोट्स हैं इससे अलग जो बेसिक थोड़ा सा इसके जो डिस्क्रिप्शंस हैं इसको मैं यहाँ पे नोट करती हूँ। जैसे मरकरी एज ए कंडक्टर, यही हमारा टॉपिक है। मरकरी एज ए कंडक्टर, मरकरी एज ए कंडक्टर, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें आपका है बेसिक आइडिया की बात करें हम लोग, मरकरी इज ए मेटल मरकरी is a metal and hence it can conduct electricity. However, compared to solid metals like copper or silver, its conductivity is relatively low. Its conductivity is relatively low. ठीक है। वाई मरकरी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हम मरकरी को इलेक्ट्रिसिटी की तरह कैसे कंडक्ट कर सकते हैं? देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा आपका फर्स्ट पॉइंट, मरकरी हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, मरकरी हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स which allow, मैम लाइक कॉपर एंड क्या लिखे हैं? कहाँ पे? कॉपर और सिल्वर, सिल्वर। its conductivity is relatively low, RELATIVELY, relatively low। अब ये जो पॉइंट्स है कि हम कैसे मरकरी को एज ए कंडक्टर्स यूज करते हैं, तो मरकरी हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच अलाउ करंट टू फ्लो, करंट टू फ्लो। ठीक है, मरकरी में हमारा क्या होता है कि इसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सही होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि करंट को अलाउ कर देता है फ्लो होने के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कंडक्टिविटी लेवल।
कंडक्टिविटी लेवल। ठीक है, ये आई थोड़ा ई ऐसा बन गया है। तो इसमें लिखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मरकरी, electrical conductivity of mercury is much lower than copper, much lower than copper। दूसरा पॉइंट है इसमें, it has it has higher it has higher resistivity, meaning it opposes current more than good conductor, more than good conductor। ठीक है, तो ये था मरकरी की कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स में लिखा है। उससे अलग थोड़ी बहुत ये पॉइंट्स था, जैसे बुक्स हैं एक दो, इनके रिगार्डिंग मैं देखी हूँ तो कुछ पॉइंट्स जो था इनको मैंने आपको नोट किया है कि जो हमारा बेसिक आइडिया है मरकरी का, इज ए मेटल एंड हेंस इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर कंपेयर टू सॉलिड मेटल लाइक कॉपर और सिल्वर, इट्स कंडक्टिविटी इज रिलेटिवली लो। Mercury has free electrons which allow current to flow। ठीक है, अगर हम कंडक्टिविटी लेवल की बात करें तो कंडक्टिविटी लेवल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मरकरी इज मच लोअर देन कॉपर। इट हैज हायर रेजिस्टिविटी, मीनिंग इट अपोजेज करंट मोर देन गुड कंडक्टर। ठीक है, अब हम जैसे इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, देन एप्लीकेशन, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आप ये दो पॉइंट्स नोट करिए, फिर आगे मैं बढ़ती हूँ इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से इसमें। आप पॉइंट नोट कर लिया होगा, देखते हैं। नेक्स्ट मरकरी के बारे में ही अभी हम लोग कर रहे हैं पूरा कंप्लीट। ठीक है। जो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि वनली जो मरकरी है वनली मेटल डेट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर डिपेंड करता है
एप्लीकेशंस की बात करते हैं हम लोग इसके मरकरी के। एक मिनट का। एप्लीकेशन मरकरी स्विच। मरकरी को एज ए हम स्विच भी यूज करते हैं। मरकरी एज ए स्विच। दूसरा है आपका थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एंड थर्ड पॉइंट है इसमें सम इलेक्ट्रिकल रे। सम इलेक्ट्रिकल रिले एंड रेक्टिफायर। रिले एंड रेक्टिफायर। ठीक है। एप्लीकेशंस तो ये हो गया। एडवांटेज की बात करें हम लोग। फ्रॉम स्मूथ फ्रॉम स्मूथ कंटिन्यूअस कंडक्टिव सरफेस। ठीक है। कंटिन्यूअस कंडक्टिव सरफेस। दूसरा है इसमें नो मैकेनिकल नो मैकेनिकल वियर लाइक सॉलिड contact। ठीक है। अब हम डिसएडवांटेज में यहाँ नोट कर दे रही हूँ। लोअर कंडक्टिविटी देन मेटल लाइक कॉपर। दूसरा है आपका expensive and less commonly used now। ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशंस का क्या था कि मरकरी आपका एज ए स्विच हम यूज करते हैं। थर्मोमीटर में भी हम इसका यूज करते हैं। और सम इलेक्ट्रिसिटी रिले या रेक्टिफायर में भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। अब एडवांटेज की बात करें तो सम स्मूथ कंटिन्यूअस कंडक्टिव सरफेस में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसमें कोई मैकेनिकल वियर लाइक जैसे सॉलिड कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसकी कंडक्टिविटी मेटल से, जैसे मेटल में कॉपर है, सिल्वर है, इनसे थोड़ा सा क्या होता है, कम होती है। इसीलिए लिखा है कि लोअर कंडक्टिविटी देन मेटल लाइक कॉपर। ये एक्सपेंसिव होता है। जितना हम इसे यूज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन ये क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। कंक्लूजन्स की बात करें तो मरकरी इज ए मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओवरऑल इसका ये प्रोसेस है। ठीक है।
तो मरकरी के बारे में नोट कर लीजिए आप लोग ये पॉइंट। क्लियर है पूरा पॉइंट? इसके पॉइंट को थोड़ा सा नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लेटिनम। हम्म। मैम एडवांटेज का जो सेकंड पॉइंट है वो थोड़ा सा एक बार क्लियर करवा दीजिए उसमें ये लिखा है कि नो मैकेनिकल, ठीक है। मैम। नो मैकेनिकल वेयर। हाँ, यूज एज लाइक ए सॉलिड कॉन्टेक्ट। ओके। लिख लीजिए, और लोग भी लिख लें, फिर मैं प्लेटिनम स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो प्लेटिनम स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। ठीक है, प्लेटिनम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जो मैंने हैंड रिटेन नोट्स लिखा है उसमें देखिए आप लोग। प्लेटिनम इज ए वाइट मेटल हैविंग, प्लेटिनम के बारे में पढ़ रहा है। पर्टी फ्रॉम metallability and ductility, so it can used as a wire making. It is effect. Pure platinum is not used for electrical contacts because it is a soft metal. After mixing minimum and iridium, this alloy can be used. तो ये प्लेटिनम के बारे में जो मैंने हैंड रिटन नोट शो किया है, इसमें तो ये पॉइंट्स लिखा है। बाकी मैं आपको प्लेटिनम समझा कर बताती हूँ कि व्हाट इज प्लेटिनम। ठीक है, तो बेसिक आइडिया आपका जो है प्लेटिनम का, प्लेटिनम इज ए मेटल। थोड़ा सा डिस्टर्ब करना। और वो प्लेटिनम, मरकरी। हेलो। हाँ जी। हैंड रिटन नोट्स में जो आपने लिखा था मरकरी का ये तो मैं स्टेटमेंट। आपको ना, देखिए इसके लिए मत परेशान हो, ये तो मैं आपको सो नोट्स भेज दूंगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप कल बना है ना, उस ग्रुप में इसको मैं यूज आपको करना है ना मैम? हाँ जी। ये जो नोट्स आपने लिखा है इसको यूज एक मिनट करना जरा है ना? रुकना, मैं अभी बता रही हूँ। इसमें मैं आप क्या बता रहे थे आप, कि जैसे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है ना, उसमें मैं आपको ये नोट्स तो भेज दूंगी। वो जो मैं आपको साइड में लिखवाती हूँ, इसके बारे में आप समझ लीजिए, बस इसको एक आध पॉइंट नोट कर लिया करो, जो आपको लगे कि हाँ, ये जो नोट्स मैं शो कर रही हूँ इसको तो मैं आपको शेयर करूंगी करूंगी, तो इसकी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं ये रेड पेन से यूज करती हूँ ना समझाने के लिए, इसको नोट कर लिया करो। आपको देखिए भाई, जिसने ग्रुप बनाया है आयुष गुप्ता को भी प्लीज ऐड कर लो आप लोग। ये जितने आ रहे हैं सब लोग, जितने जिसने ग्रुप क्रिएट किया है, इस नंबर को भी ऐड करिए। ठीक है, तो प्लेटिनम इज ए मेटल
platinum is a metal and a good conductor of electricity. ठीक है, of electricity, but is it but it is not a but it is not a good as copper or सिल्वर। ठीक है, कंडक्टर्स भी, जैसे हम प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम भी हमारा क्या है, मेटल है। ये भी क्या कर रहा है, गुड कंडक्टर्स की तरह हम इसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। बट भाई इतना भी प्रॉपर हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इट इज नॉट ए गुड एज कंपेरिजन टू कॉपर या सिल्वर। इतना नहीं ये यूजफुल होता है, बट हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी इजिली फ्लो होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है आपका कि भाई यूज करते हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं, तो इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स that that carry current. It followed that concept of metallic bonding where electrons move freely inside the metals। क्योंकि देखिए इसमें भी आपका क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब जैसे हमने कंडक्टर्स पढ़ा, सेमी कंडक्टर्स पढ़ा हम लोगों ने, और इंसुलेटर पढ़ा, तो इंसुलेटर्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो उसमें हमारा करंट नहीं फ्लो हो पाता है। बट ये जो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको हमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें देखा गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कैरिंग करेंट, मतलब हम करंट हमारी फ्लो हो रही है इसमें। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो अच्छी होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रीली इनसाइड द मेटल्स। तो हमें जहां यूज करना पड़ता है हम इन चीजों का यूज करते हैं बस। और दूसरी चीज ये है कि कंडक्टिविटी लेवल जो होता है, जैसे अगर हम कंडक्टिविटी लेवल की बात करें, थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट्स क्या है आपका, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी लेवल। इसमें आपका क्या आता है कि कंडक्टिविटी जो लेवल होता है इसका, टूरेट, कंडक्टिविटी लेवल इज मॉडरेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मॉडरेट आ रहा है तो इसका मतलब लेस देन होगा, किसके कंपैरिजन, लेस देन कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, इसके कंपैरिजन ये क्या होगा आपका, मॉडरेटेड होता है। रजिस्टिविटी हमारी क्या होती है, हायर देन होती है कॉपर से, इसकी रजिस्टिविटी हायर होती है। बट मॉडरेट जो होता है ना, कंडक्टिविटी जो होता है वो लेस देन होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, हायर होती है। अब जैसे देखें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट एक कि वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई वेरी हाई वेरी हाई मेल्टिंग, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आपका, 70-68 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है आपका वर्क जो करता है आपका ये हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर, कहीं कहीं पेन थोड़ा सा नहीं सही चल पाता है। ये था इसके प्रॉपर्टीज के बारे में।
तो इसका ये दो तीन पॉइंट्स जो आपको सही लग रहा है वो लिख लीजिए, बाकी हम इसके भी एप्लीकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं अभी। हम्म। ठीक है, नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ऐड कर लेना, जिनका मैसेज आ रहा है कि हमें ऐड कर लीजिए ग्रुप, ऐड कर लीजिए इनको भाई। हम्म। अब इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। देखिए, एडवांटेज, लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कि ये क्या होता है, पहला इसका एडवांटेज ये है, फर्स्ट एडवांटेज ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये कि केमिकली थोड़ा स्टेबल होता है ये, केमिकली स्टेबल। ठीक है, डिसएडवांटेज की हम लोग बात करें, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में फर्स्ट एडवांटेज है एक्सपेंस। प्लेटिनम तो आपको भी पता है कितना एक्सपेंसिव होता है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि लोअर कंडक्टिविटी कंपेयर टू कॉपर, लोअर कंडक्टिविटी कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, ये है इसका, ये मतलब कि इसकी थोड़ी सी कंडक्टिविटी क्या होती है, लोअर होता है और एक्सपेंसिव होता है। प्लेटिनम की हम लोग बात कर रहे हैं। एप्लीकेशंस देखें हम लोग इसका, एप्लीकेशंस है आपका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में, जैसे जो इलेक्ट्रिकल के स्विचेज विचेज के कांटेक्ट आप देखते हो ना, के लिए हम इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाने में। दूसरा है थर्मोकलर कपल एंड टेम्परेचर सेंसर में यूज करते हैं, थर्मोकपल एंड टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। थर्ड है आपका लेबोरेटरी इक्विपमेंट में, लेबोरेटरी
इक्विपमेंट, ये इसके एप्लीकेशन है। अब ये जितना पॉइंट्स मैंने आप लोगों को नोट किया, इन पॉइंटों को आप लोग नोट कर लीजिए। तो प्लेटिनम भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। सेकेंड एडवांटेज में हम थर्मो क्या लिखेंगे? हम्म, सेकेंड एडवांटेज में क्या लिखे थे? थर्मो केमिकली स्टेबल। एप्लीकेशन में, सॉरी, अच्छा, एप्लीकेशन। हाँ, थर्मोकपल एंड टेम्परेचर से। थर्मोकपल। हाँ, थर्मोकपल वो स्पेलिंग थोड़ा सा वो से लिखते हैं ना हम लोग, डिजिटलाइजर से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके। ठीक है, हो गया सबका। ठीक है, तो इसको हटाती हूँ। अब अटेंडेंस लूंगी मैं, जब तक लीव नहीं करना। Disconnected. अटेंडेंस मार्क कर लो मैं जरा आप लोगों की। 23 स्टूडेंट आर प्रेजेंट।